और देखिए झारखंड में एक नाम है, नाम जयराम महतो है। आपको बता दें उसके बारे में, जयराम महतो जो चेहरे हैं पूरे झारखंड में, अगर आप स्टॉक मार्केट की तरह समझना चाहते हैं, समझ लीजिए ऐसा कि स्टॉक मार्केट में लाइव है सर। समझ लिए कि स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से शेयर में उछाल होता है, उसी तरीके से जयराम महतो पूरे झारखंड में, आप देखिए कि राजनीति के तौर पर समझना चाहेंगे तो एक ऐसा नाम है जो हर जगह खलबली मचा रहे हैं और उनके नाम से हर जगह चर्चा हो रही है। धनबाद में वो सभा करते हैं, हजारीबाग में सभा करते हैं, अब तो पार्टी भी JBKSS के नाम से पार्टी भी उनकी है। और आपको हम बता दें कल जो उनकी रैली है चरी में है, और ये तमाम लोग जो नजर आ रहे हैं ना उसी की तैयारियों में लगे और कहते हैं कि भैया बदलाव चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए, यही कह रहे हैं ना। कुछ सवाल हैं हमारे पास, उनसे हम पूछेंगे और उनसे बात करेंगे। पहले आपको हम ये दिखा देते हैं चरी का जो ये मैदान है NH-33 से बिल्कुल लगा हुआ, सामने आप देखिए गाड़ियां यहाँ से निकल रही है। और झारखंड में एक उपचुनाव भी चल रहा है डुमरी विधानसभा का, उसको लेकर भी हम कुछ सवाल पूछ लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, नब्ज टटोलेंगे। कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट होता है सेंटीमेंट पर चलता है, तो ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ की राजनीति किस पर चलेगी। शायद सेंटीमेंट पर ही चलेगी। 1932 का मुद्दा हो, 60-40 का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो, स्थानीयता का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे क्या लोगों को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो राजनीति के चक्कर में पीछे रह गए क्या भैया? अंजय जी क्या बोलिएगा? सबसे पहले तो हम ये चौथे स्तंभ को नमस्कार जोहार करते हैं कि हम लोग को जो भी प्रोग्राम होता है, सभा होता है, हम लोग को साथ देते हैं। और ये आंदोलन जो खड़ा हुआ, ये मीडिया का ही देन है कि आज हम लोग इतना व्यापक रूप से आंदोलन जगह जगह पर झारखंड में कोना कोना तक पहुंचा है। आज जो झारखंड जो 23 साल हो गया झंझट का शिकार बन गया है, झंझट का शिकार बन गया। अब हम लोग झंझट नहीं झेल पाएंगे और हम लोग 2024 में परिवर्तन चाहते हैं। और इसी को लेकर हर जिला में हो या विधानसभा में हो या कहीं भी हो, कंटिन्यू रखिए, कहीं भी हो, हर जगह एक शब्द आ रहा है, बदलाव बदलाव बदलाव। चाहे खत्यानी संकल्प महासभा हो या बदलाव संकल्प महासभा हो, किसी तरह का भी हो, JBKSS का जहां भी सभा हो रहा है, केवल बदलाव। इसलिए 2024 हम लोग इतना रणनीति के तहत उतरेंगे कि कोई, चाहे BJP हो, यासू हो, कांग्रेस हो, JMM हो, कोई टक्कर में नहीं रहेगा। ऐसा काहे बोल रहे हैं? नहीं, तो जब विचारधारा की लड़ाई जब है। टक्कर में नहीं है तो डुमरी काहे नहीं लड़े? नहीं, हम लोग एक सीट के लिए, उपचुनाव के लिए 1 साल के लिए क्या लड़के करेंगे? सो पहले बात है, क्या मिलेगा उसे भी? मेरा कोई न नीति नियम बनेगा, न किसी तरह का कुछ उसमें रोजगार मिलेगा। एक विधायक होके क्या कर लेंगे? कुछ नहीं होगा। इसलिए कौन जीतेगा चुनाव डुमरी का? ये तो अभी तो जनता की तय, वहाँ डुमरी की जनता तय करेगी कि वहाँ कौन चुनाव जीतेगी। ये तो अभी हम तो हजारीबाग के चरही मांडू विधानसभा में हैं, लेकिन यहाँ से हम कैसे तय कर सकते हैं डुमरी के उपचुनाव कौन? आपके छोड़ने से किसको फायदा हो रहा है? JMM को फायदा हो रहा है कि BJP को हो रहा है? कुछ तो कैलकुलेशन किए होंगे। नहीं, अभी नहीं बताइएगा, फंसने वाला काम नहीं कीजिएगा। चलिए, वहाँ डुमरी की जनता तय करेगी। दोनों आंदोलनकारी के ये हैं, जो भी हैं पत्नी हैं, दोनों उसी तरह के हैं। अच्छा, हमको ये बताइए, चरही में जो सभा हो रही है, मांडू विधानसभा ये पड़ता है, क्या है इस विधानसभा का, क्या हिसाब किताब है? क्या समझ में आता है आप लोगों को? हिसाब किताब यही है विधानसभा का कि 2024 में परिवर्तन करना है। और आप देख रहे हैं, तैयारी जोरों से देख रहे हैं। आज मेरा चरही में है, कल आपका कर्मा में है, वो भी विधानसभा मांडू ही पड़ता है। इतना व्यापक रूप से और इतना बड़ा बड़ा सभा हमको नहीं लगता कि कोई पार्टी वाला कर पाया होगा। और ये पैसा से नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई। कितना लोग यहाँ पर आ जाएंगे, क्या लगता है? आप लोग तो कहते हैं कि भैया 20,000 का दावा ठोक रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, तो कहें क्या लोगों को, कोई 20,000 लोग आएंगे? ग्राउंड कम पड़ जाएगा, बस जान लीजिए, मैदान कम पड़ जाएगा, ग्राउंड छोटा हो रहा है। ये हम संख्या नहीं बता पाएंगे, लेकिन ग्राउंड आप देख लीजिए आंकड़ा कि ग्राउंड में कितना जगह है, तो ग्राउंड कम पड़ जाएगा, इतना हम कह सकते हैं। ये स्टेज तैयार है, यहीं से कल भाषण होगा। 60-40 नहीं चलता, 1932 तमाम मुद्दे हैं जो विस्थापन से लेकर तमाम बातें यहीं से की जाएगी, यही की जाएगी। तैयारी पूरी है? पूरी। तो क्या लगता है कि मांडू जो विधानसभा बात करते हैं, जब आप चरही में हैं, तो मांडू विधानसभा को लेकर सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या यहाँ है, प्लान है, शिक्षा है, मेडिकल है, रोजगार है,
और जो अभी माइंस है 40% माइंस झारखंड में, उसमें भी ये मांडू, विशेषकर मांडू क्षेत्र माइंस के क्षेत्र में बहुत योगदान देता है। फिर भी यहाँ के लोग जो यहाँ के ये हैं जमींदार हैं या जमीन जो है, जिनका जमीन है, वो अभी भी पलायन कर रहे हैं, बेरोजगार हैं। उसी को लेकर और एक लाइन अभी आसपास यहाँ बरगैया से गुजर रहा है, जो बनारस से कोलकाता जा रही है। बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी फिलहाल 1.5-2 महीना पहले यहाँ सीसीएल क्षेत्र एक कोलवरी खोद के छोड़ दी थी, एक बच्ची 12 साल की बच्ची डूब के मर गई। ये बहुत मतलब दुखद घटना है कि इस तरह लगातार हम कवरेज किए थे सर। जी। तो ये सब बहुत दुखद घटना है कि इस तरह से अगर हम लोग के बाहरी कंपनी आके यहाँ झारखंड में अत्याचार कर रही है, ये अत्याचार यहाँ नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। हमको थोड़ा समझाइए। जब से आप लोग राजनीति पार्टी बनाने का घोषणा कर दिए, जेबी केसेस बन गया, क्या मुद्दा आप लोग का कम पड़ गया, कमजोर पड़ गया? उतना पुरजोर तरीके से, जिस तरीके से 1932 की बात करते थे, 60-40 की बात करते थे, अब कंपनियों का विरोध करते हैं। मतलब मुद्दा डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा? नहीं, कहीं भटक तो नहीं रहे आप लोग? बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग 60-40 1932 अध्ययन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसके अनुसार हम लोग जैसे जैसे आंदोलन आगे और बढ़ते गया, हम लोग को जानकारी होते गया कि हम लोग भी इस जो माइंस है, ठीक है, उस या तो विस्थापन है या नियोजन है या फिर प्रभावित है, उससे भी हमारा झारखंड के लोग बहुत प्रभावित है, शोषण से मतलब मजबूर है। अच्छा, और लोगों से बात करेंगे? बिल्कुल। और भी लोगों से बात करेंगे। भैया ये बताइए, जयराम महतो कल आ रहे हैं, जयराम महतो में सबसे खास बात क्या लगता है आपको? क्योंकि एक ऐसा चेहरा है ना कि राजनीति अगर झारखंड के देखेंगे तो 20-22 साल का राजनीति जो जब से झारखंड बना है, बहुत लोग हैं, लेकिन अचानक एक आदमी आता है और हीरो बन जाता है, क्या कारण है? जयराम महतो में जो गुण देखे हैं हम पर्सनली, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। मतलब जब से उनका डुमरी में भाषण हुआ था, बंगालियों के लिए, झारखंड बिहार बिहारियों के लिए, यूपी के लिए, उस दिन से हम फॉलो कर रहे हैं। फैन हो गया? अभी हम भी फैन हो गए। क्या नाम है आपका? एकदम, मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार महतो, मैं एक कमेटी का कोषाध्यक्ष। क्या लगता है सर कि बदलाव की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं? जी सर, बदलाव की तरफ तो हम लोग लगातार 100% बढ़ रहे हैं। हाँ, और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान तो हमारे टाइगर जयराम महतो का हुआ। तो जनता को टटोल पा रहे हैं, उन तक पहुंच पा रहे हैं? पूरा टटोल रहे हैं। और घूमते हैं तो क्या बोलती है जनता, क्या बोलती है? घूमने से पता चलता है कि पूरा जो है जनता जो है पूरा जयराम दादा का ही है, समर्थक है। हाँ भाई, यूथ सबसे पहले तो मैं मीडिया जो आप आए हैं उसका मैं स्वागत करता हूँ। हम तो पढ़ने वाला लड़का हुआ है। अगर झारखंड देखिएगा तो अभी आजादी से 23 साल हो चुका है। हम लोग बने हुए थे, लेकिन हम लोग अभी तक जवान हो गए। पढ़ते पढ़ते हम लोग आँख का दीदा निकल गया है, लेकिन यहाँ नौकरी का कोई उपाय नहीं लग रहा है। तो दिलवा देंगे नौकरी एकदम। वो सीएम बनेंगे तो एकदम 1932 का नियोजन नीति खतियान बनेगा, तभी यहाँ का आदमी का कोई उपाय है। तो फिर देखते रह जाइएगा, झारखंड जो है यहाँ जितना भी खनिज संपदा है लूट के भी चला जाएगा, और यहाँ देखते रहिएगा नौकरी वोकरी कुछ नहीं। क्या बात है, जयराम महतो में खास बात क्या लगता है? तो इतना यूथ जो उनके पीछे है, जो नवयुवक इतना पीछे है, क्या खास बात क्या लगता है? मेन बात है कि झारखंड का आदमी का जो रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार मिलता नहीं है, और बाहरिया आदमी यहाँ घुस रहे हैं, और यहाँ का आदमी सब बेरोजगार पड़ रहे हैं। हम लोग इतना पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग तब अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मेन बात है कि यहाँ का जो है कि नियम नीति झारखंड का नहीं बना। भीड़ होगा यहाँ पर? क्या चीज है? कितना भीड़ होना चाहिए यहाँ पर सभा में? भीड़ तो यहाँ जगह कम है। हम लोग का चरही बाजार लगता है ना, उससे तो लगता है कि इतना फुल हो जाता है। ऐसा भी होता है कि जैसे नेता लोग जब नेता हो जाता है तो वो फिर देखता है कि कहाँ कहाँ भीड़ हो रहा है। आज तो बच्चा जान रहा है टाइगर जयराम महतो। भीड़ आएगा? भीड़ पूरा है, पूरा भीड़ रहेगा। क्या कहाँ से शुरू करें सवाल? जयराम महतो से करें, चरही के बारे में पूछे? आप जहाँ से शुरू कर सकते। बताइए कि चरही का जो ये स्थिति है, जो यहाँ पर विधानसभा यो क्षेत्र है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत पलायन का है। बाहर लोग जाते हैं काम करने के लिए। बाहर जाते हैं और यहाँ रोजगार का वैसा व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ लूट है। ब्लॉक जाइए, सीओ है, पूरा भी जमीन का मोटेशन के लिए पूरा। बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं। जयराम महतो में क्वालिटी बताइए, सबसे बड़ा क्वालिटी बताइए। जयराम महतो में क्वालिटी है कि वो जागरूक कर रहे हैं। लड़ने के लिए सिखा रहे हैं, मतलब कैसे कैसे यहाँ लूटा जा रहा है। तो उस लाइन में कोई दूसरा नेता बन पाया क्या? तीसरा चौथा पांचवा नाम आया क्या? नहीं, वहाँ नहीं बोल रहे हम। जेबी केसेस में 2-4 नाम आ गए क्या जयराम महतो के अलावा? क्या, कौन सा नाम? यादव आ रहे हैं, संजय मेहता भी उभर के आ रहे हैं, और देवेंद्र नाथ महतो भी आ रहे हैं,
और बहुत सी तैयार हो रहा है, हाँ, फौज तैयार हो रहे हैं, तैयार हो रहा है। और गांव टोला में भी हर जगह चर्चा चल रहा है कि इसका संगठन पूरा मजबूत हो रहा है। और यहाँ हम लोग को 5 प्रखंड है, 5 प्रखंड में पूरा हवा जोर शोर से है, हवा चल रहा है, हवा पूरा चल रहा है। हवा बंद भी होता है, पता है कि नहीं? बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। अब जो चल गया कारवां कभी अब रुकेगा नहीं। नवयुवक हो तो बहुत कम उम्र है तुम्हारा, कितना साल के हो? 21 साल 21 साल के हो। 23 साल का झारखंड है, तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ। ठीक है, क्या झारखंड में क्या नजर आता है तुमको? झारखंड गिर में मत जाना नजर आ पीछे, रहा हाँ। है कि यहाँ पर अभी जो JVKS का जो ये पार्टी है उसका विस्तार कर रहे हैं हम लोग पूरा जोरों शोरों से कर रहे हो जी। पढ़ाई करते हो? हाँ जी। जयराम महतो की खासियत बताओ। उसका खासियत यही है कि वो मतलब जो भी बात करते हैं वो लॉजिकली करते हैं, लॉजिक देते हैं जी, हाँ। समझ में आता है वो जी। लॉजिक समझ में आता है, लॉजिकली मतलब मजबूत हो तुम। कोई ऐसा बात बोलो जो दिमाग में है, जयराम महतो जो बोलते हैं तो ये दिमाग में जैसे चलता रहता कि है। वो हम लोग को बता रहे थे, मतलब हर सभा में बताते हैं कि जैसे कि सेटअप प्रोजेक्ट है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और सेपा पी से हो गया पार्टनरशिप और ए से हो गया एग्रीमेंट। ठीक है, ये सेपा प्रोजेक्ट ये बेसिकली है कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि भारत के झारखंड में ये बिजली का उत्पादन होगा और ये जाएगा बांग्लादेश। तो इसमें लोगों को वो बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ से बिजली होगा और वो ले जाएगा बांग्लादेश, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ। कर देते हैं कि कोयला हमारा, हाँ कोयला हमारा और वो बिजली तुम्हारा, बिजली वो खाएगा। हाँ, वो समझ में आया तुमको, मतलब पसंद आता जो लॉजिक देते हाँ हैं। एकदम। सर बताइए। जवाहर, मेरा नाम भोला कुमार नाथ हुआ, मैं तरवाटाण से हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जयराम महतो जो आज आवाज उठा रहे हैं, चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे खनन नीति हो, चाहे बेरोजगार नीति हो, आज देखिएगा झारखंड के नवयुवक जितने भी हैं पढ़े लिखे नवयुवक बेरोजगार हो रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर ले रहे हैं, विश्वविद्यालय से डिग्री बड़े बड़े हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार का मुख्य कारण है कि झारखंड में सही तरह का से शिक्षा नीति बना नहीं, नियोजन नीति बना नहीं। यहाँ जो भी वैकेंसी आता है 60-40 का, इसीलिए मुंह तोड़ विरोध किया जा रहा है। 60-40 का अर्थ है कि 60 झारखंडी का और 40 बाहरी का। तो हर एक स्टेट का अपना अपना पॉलिसी है, उसके अनुसार झारखंड में भी होना चाहिए। अगर झारखंड के युवक को भी अगर रोजगार मिले 19-10 होना चाहिए, 90-10 होना चाहिए। अगर 90-10 रहेगा तो 90-10 में झारखंड के। अच्छा मुझे ये बताइए, जयराम महतो के अलावा कोई नेता पसंद आया झारखंड में आपको? जयराम महतो के अलावा अभी तक देखिए हम तो कोई नेता को पसंद ही नहीं, हम सभा तक भी नहीं जाते तो उनका न्यूज भी नहीं देखते। लेकिन जब से हम जयराम महतो का वीडियो सोशल मीडिया में देखने लगे तो हम खुद अपने आप जागरूक हुए कि नहीं, शोषण के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए। किसको करते थे इससे पहले? हाँ, वोट किसको करते थे इससे पहले वोट तो सर एक्चुअली हम अभी तक एक बार ही अभी तक वोटिंग दे चुके हैं मुखिया का वोटिंग में। सच बताइएगा। सच बता रहे हैं, अभी तक हम एक बार ही वोटिंग दिए हैं। ठीक ना, इसके पहले हम वोटिंग, मेरा वोटर लिस्ट बना ही नहीं था कि किसी कारणवश, बाद में सुधरी करके आया, उसके बाद बनाया दूसरी बार, उसके बाद वोटिंग दिए। पहली बार मुखिया का चुनाव में हम वोट दिए हैं और नहीं दे पाए हैं। सर इधर कुछ बोलना चाह रहे हैं? कोई है क्या? ठीक है, जयराम महतो क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड में? जो 23 साल का जो झारखंड है, क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं? पूरे झारखंड को रिफ्रेश करना है सर, हाँ, पूरे झारखंड को बदलना है। बहुत दिक्कत है, रोजगार का दिक्कत है, युवाओं को दिक्कत है। देखिए सर, उनके आने के बाद सीधा रोजगार ही मिल जाएगा, ये भी बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा सवाल है। ये जैसे बहुत बड़ा चीज है। लेकिन 23 साल से जो नहीं हो पाया उससे कुछ आगे होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि विकल्प को लेकर एक पॉजिटिव सकारात्मक चीज जयराम महतो को लेकर लोगों में दिख रही है। जी बिल्कुल, पॉजिटिविटी दिख रही है, विकल्प के रूप में देख रहे हैं। जी सर। आप बहुत देर से सुन रहे हैं और बहुत कुछ अंदर रखे हुए भी हैं। हमको लग रहा है वैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब आप एनालिसिस कर रहे हैं कि जयराम महतो को पूरी तरीके से समझते हैं। नहीं, पूरी तरह से तो अभी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन जितना समझ चुके हैं उसमें हम लोग बहुत बड़ा फैन बन चुके हैं। फैन बन चुके हैं। फैन बनने का सबसे बड़ा कारण? सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे झारखंड के लिए जो हित अधिकार का जो बात करते हैं ना, उसमें जो जज्बात जुनून है ना। अच्छा हमको ये बताइए, इससे पहले कौन ऐसा नेता है जो झारखंड के बारे में, हित के बारे में बात नहीं किया होगा? कोई एक आध नेता बताइए। सब किए, सब के। आज के तारीख में जो हमारे क्षेत्र के जो हमारे विधायक हैं और पहले भी रह चुके हैं, वो सब भी यही बात करते थे और आज भी वही चीज करते हैं। लेकिन जब से हम होश संभाले, हमें लगता है कि अभी मेरा 35-36 साल हो चुका है। अच्छा हमको बताइए, कोयले में कितना पैसा है इस इलाके में? इस इलाके और बहुत पते का बात पूछ रहे हैं। अब सोचिए कि देखिए, यहाँ कोयला उड़ता है कि पैसा उड़ता है? यहाँ पर एक चीज बता दे रहे हैं आपको, ये इसको क्या बोलते हैं, हीरा 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 जो बोलते हैं, डायमंड
समझ गए ना। तो जैसे एक होता है चमकता हुआ और ये होता है काला, लेकिन जितना चमकता में रुपया नहीं है उसमें ओपन है, लेकिन इसमें अंदर अंदर रुपया हो जाता है। मतलब कि यहाँ के लोग उस गंदगी से काले होते गए, जो निवासी हैं स्थानीय, गंदगी के और साथ जिनको साथ सफेद होना था वो सफेद होते चले चले गए। गए। बस। कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास जहाँ नहीं। कोयला निकल रहा है, विकास के नाम पर 2-4 चीज उंगली पर गिनाने के लिए है कि बता सकते हैं? कोई चीज अभी नहीं के सरकार में कुछ भी अभी के सरकार में कुछ नहीं। फिलहाल के लिए अभी हम आपको बता देते हैं कि हमारे क्षेत्र में अभी जैसे यहाँ पर चल रहे हैं तापिन परेड जो है ना, हमारा कुलियरी का ही क्षेत्र है, लेकिन उस जगह पर अभी भी वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। लइयो कहाँ पड़ता है? इसी विधानसभा, इसी विधानसभा में, इसी में पड़ता है। अभी हम वहीं से लौट रहे हैं और जहाँ ब्लास्टिंग होता है मात्र 100 मीटर की दूरी पर लोग रहते हैं। हाँ है, ये बहुत से ऐसे जगह है हाँ, कि वहाँ का जो पत्थर उड़ता है ना, घर के छपरे पे आके गिरता है, हम ऐसा वही- कंडीशन हुआ है और है अभी हमारे तो क्षेत्र में। कहीं नहीं रोकता कोई? सब आवाज उठाते हैं, वहाँ का रैयत लोग ये बोल रहे हैं कि तो हमारे फिर कैसे चलते रहेगा फिर? मजबूरी है, कहाँ क्या है? करे। हमारे के नेता लोग कुछ उपाय नहीं कर रहे हैं, कुछ कौन- आवाज नहीं उठा रहे हैं। अब सवाल पूछेंगे कौन नेता? जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, जो वर्तमान में जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, हारे उससे हुए के जीते हुए? जीते हुए, ताकत 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 किसमें होगा? जीते हुए में ताकत जीते हुए। रहेगा। तो काहे नहीं करते होंगे वो? बस अब कुछ छोड़ दें उसको सवाल को। नहीं 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 कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ बिल्कुल हर नहीं चीज का छोड़ना जवाब है। देंगे। बस वो अपना झोली भर रहे हैं, उनको अपने 5 साल में जितना विकास कर लेना है खुद का वो कर रहे केवल हैं, अपना बस इसके लिए छोड़ के क्षेत्र चलते का हैं। विकास नाराजगी है लोगों में? बहुत ज्यादा विस्फोटक। नाराजगी है इस बात को जी, लेकर? जी। एकदम इस बार तो फुल एंड फाइनल हो गया कि अभी एक परिवर्तन बच्ची भी होगा। मर गई थी, जिसको लेकर लगातार हम वो, हाँ, जो 4-5 दिन बॉडी लगा। अब बताइए कि उसको क्यों खुला रखा गया था, फिर वहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं की गई? पता ये चला था कि पैसा भी आया था, शिलान्यास भी हुआ और बाकी सब कुछ गायब कर दिया गया। कहीं कोई फेंसिंग नहीं, कहीं केवल लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये काम होने वाला है, 2-4 दिन दिखावे के लिए होगा, बाकी वहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। बस समेटा बोरिया बिस्तर ठेकेदार चला गया, पैसा लेके उड़ते बन। वहाँ पर किसको मतलब रहेगा? वहाँ पर जो आउट में मतलब जो कोयला निकाल के गड्ढा होगा, ग्रामीण यही चाहता चलो थोड़ा सा पानी उसमें नहा ले लेंगे, बस वही का उपयोग अच्छा। होता है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछेंगे, हम लोग भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। हमको ये बताइए कि आप लोग चुनाव में जाएंगे, लड़िएगा बड़ा बड़ा पार्टी से, जी माल है, पैसा है, जी जी, माल है, चाहिए पैसा। बोले सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, ठीक है ना? ये जो बांस बल्ली भी कर रहे हैं इसमें भी रुपया लगता है, लगता है ना? तो हर चीज में व्यवस्था, जैसे जैसे आगे जाएंगे व्यवस्था और बढ़ता जाएगा आपका। जरूर जरूर। 10 जगह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खर्चा पानी हर तरीके का बढ़ेगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ से पैसा आएगा, कैसे मैनेज करिएगा, दिमाग में चलता होगा ना कि भाई कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए भूखे पेट भजन भी नहीं होता है। नहीं नहीं, कैसे चुनाव लड़िएगा? देखिए सर, आप इस बात को यदि चुनाव में मतलब पैसा का बात कर रहे हैं, जब अच्छा, इसको मानते हैं कि नहीं मानते? जी, आप बिल्कुल। बोलिएगा, हमको मान लो, थोड़ा सा, प्रैक्टिकली आप बोलिएगा कि भैया पैसा नहीं चाहिए हमको। नहीं, थोड़ा सा सर, जब संविधान लिखा गया होगा और ये जो ये राजतंत्र से प्रजातंत्र में आना हुआ होगा, तो ये जरूरी नहीं था कि पैसा लगा के वोट करना है। अभी जयराम महतो का ही असर है कि हर आदमी अपना वोट का ये ताकत है उसको समझ रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है ना, तो वो पैसा नहीं पैसा लेकर आ रहा है कि 100 रुपये यदि वहाँ देना भी पड़ जाए, यदि बांस बल्ली का कहीं खर्चा घट रहा होगा तो वो दे के जाएगा, सुन के भी जाएगा और समझा के भी जाएगा, और खुद मतलब मोटिवेट होके जाएगा और 10 कोई को समझा के आएगा कि नहीं उस पार्टी में, मतलब आपका कहना है कि उस पार्टी में विचार है, उस पार्टी में स्वतः लोग, जी, स्वेच्छा से लोग जी अपना वोट को वो लोग समझ रहा है कि जहां हम बर्बाद किए 23 साल, उसको अब हम मतलब कोई सही मंच सिक्योर करने के लिए। जी, तो हर जगह पैसे की ये नहीं है। ठीक है, हम यदि आजसू बीजेपी कोई पैसा लेके या दे के वोट खरीद रहा था, वो अब सिचुएशन खत्म हो गया, अच्छा, अब नया आ रहा है। आप थोड़ा बात जो कर रहे हैं मतलब गहराई में जा रहे हैं। डुमरी काहे नहीं लड़े, उसको समझा दीजिए थोड़ा। सर, डुमरी के लिए विशेष हम नहीं बोले हैं क्योंकि इस पार्टी से बस इसी मंच में हम जुड़े मतलब हैं। इससे बहुत नहीं, सवाल जो है ना वो जी साहब, फंसने वाला हम भी फंसने है का बात नहीं कर रहे और सर। ट्रिकी भी है, क्योंकि भैया आप जब राजनीति में जा रहे हैं तो फिर लेट को कैसे कर दीजिएगा, इसको खेलेंगे उसको नहीं खेलेंगे कैसे कर दीजिएगा? नहीं सर, हाँ, नहीं जवाब दीजिएगा। सारे पुराने हैं, लेकिन हम बस इस मंच में से जुड़े हुए हैं। जब यहाँ से शुरुआत देखिए, हो रहा कोई है, जबरदस्ती नहीं, जवाब देना तो दीजिएगा, नहीं देना तो नहीं दीजिएगा, ठीक है? जवाब देके ऐसा नहीं हो कि कल को सवाल तुम्हारे ऊपर उठ जाए तो तुमको जवाब देने कौन बोला था, देना है। जी बोलो। जैसे कि जयराम महतो का सोच है कि अच्छा, उनका सोच तुम लॉजिकली सब कुछ हाँ, सीखे हो, लॉजिकली, ठीक है, जैसे बताओ। कि हाँ, ठीक है। मान लीजिए हम ही अगर यहाँ बन जा रहे हैं, ठीक है, तो 1 साल में वो चीज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? उसके लिए कुछ समय सीमा होना चाहिए। इसीलिए जयराम महतो सोच रहे हैं 1 साल में तो हम यहाँ जो भी ये डुमरी क्षेत्र है वहाँ 1 साल में वो चीज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि अगला ये सेशन में वो उतरेंगे। चलिए ठीक है, तुम्हारे ऊपर सवाल हम नहीं उठाएंगे। आप हमको ये बताइए, जो यहाँ पर सभा होगा 24 को लेकर आप लोग कोई इंडिकेशन देना चाहते हैं?
जी देखिए, हम लोग नहीं देंगे, यहाँ के भीड़ देगी, यहाँ की जनता आएगी ना, वही है। हाँ, वो वहाँ से जैसे हम शुरुआत किए थे, बोले थे कि जो शेयर मार्केट होता है, जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर होता है वो सेंटीमेंट पर चलता है, तो राजनीति भी सेंटीमेंट पर चलता है। सेंटीमेंट मतलब क्या, आप टच किए क्या, तो 1932 जो टच करना था वो टच करते करते कहीं रह तो नहीं गए, 60-40 कहीं रह तो नहीं गया, क्योंकि क्या है ना कि एक बार बहुत इसका लहर चला था, अभी थोड़ा ढीला लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है? लग रहा है, लेकिन उसका भी लग रहा है ना आपको? जैसे 1932 खतियान और 60-40, ठीक ना, इसके विषय में बहुत सारा आंदोलन हुआ सर। यहाँ पर अभी जयराम जी एक ही बात बोलते थे कि सड़क से कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला, हम लोग मार खाते रह जाएंगे, हम लोग सदन तक जाएंगे। तो उन्हीं के विचार से हम लोग जो हैं उनके पीछे पीछे चल रहे हैं कि उनका भी कहना सही है कि सड़क से निर्णय या परिवर्तन नहीं हो पाएगा, अब सदन सही होगा। तो विचार रखे, अच्छा रखे, हम लोग मिलकर उनका समर्थन कर रहे ये हैं। सवाल हम उनसे भी पूछे थे जब था, तो उनको भी पता है कि थोड़ा सवाल मेरा रहता है, थोड़ा टेढ़ा सब तरीके का सवाल नहीं, रहता नहीं, है। ठीक है आपका चक्कर सवाल। ये है ना कि एक चेहरा है जयराम महतो, जयराम महतो को बुखार लग गया 5 दिन के लिए, हाँ। 10 दिन के लिए, बीमार है, स्वस्थ नहीं है, फिर भीड़ कैसे आएगा? देखिए, वो तो बहुत बड़ा सवाल है कि तबीयत खराब, मतलब इसलिए हम पूछे कि देखिए, इससे पहले हम थोड़ी देर पहले सवाल पूछे थे, ये सवाल आपके जेबी की टीम की तरफ भी जाएगा, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि लाइन में 2-3-4 नेता बना पाए क्या? अभी तो बहुत बन रहा है सर, धीरे क्योंकि धीरे पार्टी को खड़े हुए मात्र साल भर का आसपास हुआ है, 8 महीना 7 महीना हुआ है। हालांकि क्या हो सकता है कि पॉलिटिकली किसी चीज का शिकार हो जाए आपके जयराम जी? नहीं, ऐसा तो उम्मीद नहीं है। नहीं सर, देखिए वो इतने बता लोग- रहे थे कि हम नहीं होंगे, क्योंकि मतलब हर आदमी जान रहा है कि वो नहीं होंगे, कहा कि वो अगर होना होता ना तो वो चल जाते हैं, कहा कि उनका बहुत बता रहे थे कि नहीं, तुम सवाल नहीं समझे, मान लो पॉलिटिकली ये कहीं फंसे हुए हैं, कहीं फंस गए, कहीं फंसा दिया गया, कोई मामला बन गया। अब मान लिया यहाँ कल रैली है और कल को अभी पता चल जाए कि जयराम महतो की तबीयत ठीक है, नहीं आ पाएंगे, तो जो 20,000 लोग आने वाले का जो दावा कर रहे हैं वो आएंगे क्या? इसका जवाब दीजिए। देखिए सर, उसमें मैक्सिमम तो यही सोच के आ रहा है कि जयराम महतो को- जैसे मतलब ये जयराम जी के लिए ही नहीं है, कोई भी बड़ा अगर नाम बन जाता है तो उसी के नाम पर भीड़ आता है, ये सच्चाई आपको मानना पड़ेगा। जयराम महतो एक आज झारखंड में आवाज है, हर एक आदमी का एक आवाज बन चुके हैं, और वो चाहते हैं कि मतलब हम लोग भी चाहते हैं कि वो उनके आवाज के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ें, और उन्हीं के विचार से भी हम लोग आगे इस मंच में अभी आए हैं, और आगे भी सोच रहे हैं कि जो भी के का मतलब जो भी है केंद्र और क्रांतिकारी सब आगे आवे, और जितना तरह का जो अभी झारखंड राज्य में मतलब ये भ्रष्टाचार हो रहा है उस सबको हम लोग मतलब कंट्रोल करें, और उसके प्रति हम लोग लड़ाई करें, और सही चीज़ मतलब झारखंड को देने के लिए मतलब तत्पर हुए हैं। इस सब में हम लोग मतलब अग्रसर हो रहे हैं, हर एक क्रांतिकारी से यही उम्मीद भी है। सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड का क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ झारखंड का तो फर्स्ट में विकास है, जो अभी तक जिस चीज को लेके झारखंड अलग हुआ था वो अभी तक झारखंड तो अलग हो गया, लेकिन झारखंड जैसा था पहले वैसा ही अभी भी है। उससे भी और बेहतर चला जा रहा है। चांद पर हम चले गए और झारखंड को कहाँ ले गए? और नीचे, उसको और नीचे गड्ढे में डाल दिए, क्योंकि आप झारखंड ऐसा राज्य है जो पूरा देश को 40% खनिज पदार्थ यहाँ से दे रहा है। तो उस हिसाब से झारखंड को यहाँ के युवा जैसे भी 60-40 बहुत और बुजुर्ग लोग को भी गुमराह किया जा रहा था। झारखंड आंदोलन जब किया गया तो जिस चीज को मामले के लिए किया गया, जब राजनेता लोग आते हैं चाहे कोई भी पार्टी का हो, ये एक दूसरे को, जब कोई अगर बीजेपी जीत गया तो जेएमएम का या कांग्रेस का शिकायत करे, कांग्रेस जीत गया, ये तो एक दूसरे को ढालते रहते हैं, और वो क्या है कि गुमराह करके वोट लेके निकल जा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि अब सब जागरूकता हो गया। अब झारखंड अलग होने के बाद, इतने दिनों होने के बाद यहाँ कोई विकास नहीं देने के कारण, मतलब कहने का मतलब ये है कि 23 साल मतलब एक लड़का जवान हो गया। तो जवान लड़का क्या कर रहा है जी? क्या कर रहा है जवान लड़का आपके हिसाब से? भटक रहा है, लटक रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, या ठीक से दौड़ रहा है? सर खुद हम एम्प्लॉय हैं सर, हमको बिहार लोग घुसने नहीं देता है अपने रूम में, अब पानी पीने नहीं देता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जितने भी देखिए कुछ बोलना है तुमको? हाँ, देखिए आपको हम बता दें, जो लगातार हम बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि राजनीति से बातें जुड़ेंगी तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। और देखिए लोग तैयारी में भी लगे हैं, गुफ्तगू हो रहा है। क्या भाई तुम बहुत इत्मीनान से हो, सब कुछ फिक्स कर दिया होगा? 20,000 भीड़। अभी तो तुम आवाज दे रहे थे कि हमको भी बोलना है, बोलो यार। हम थोड़ा झारखंड के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। अरे तो झारखंड के बारे में बातें हो रहा है, एकदम झारखंड के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि हम अपने आंख से उसको देखे हैं, उस जगह पर हम गए हैं। कहाँ?
हम उस विषय पर थोड़ा बात करते हैं। झारखंड में नीति नहीं है सही, जिसके कारण आज हम लोग शिक्षा में बहुत पीछे हैं। और ज्यादातर जो गरीब फैमिली से आता है, गरीब फैमिली का बच्चा कहाँ जाता है? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल, आज सरकारी स्कूल में जितना भी सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल में तो 2-4 गो टीचर आ गया है। लेकिन जिस जगह पर हम गए हैं उस जगह का हम बात थोड़ा बताते हैं। एक जगह है मांडू प्रखंड में भूताही, वहाँ पर है मिडिल स्कूल और वहाँ पे टीचर एक है। उस सर से हम पूछे थे कि यहाँ पर कौन क्लास तक है सर स्कूल, तो बोले कि 8 क्लास तक है। 8 क्लास तक है तो कई गो टीचर है आप लोग? चलिए, पूरे झारखंड में कहीं न कहीं मुद्दा है। आप 2 टीचर है। 2 टीचर है तो एगो आते हैं सरकारी स्कूल, वो भी एक टीचर है, वो पारा टीचर है। अब बोले स्टूडेंट कितना है? 50-55 गो। अब बताइए, आदमी बहुत ज्यादा इरिटेट होकर के अपना बच्चा को तो ऐसे छोड़ नहीं देगा बर्बाद होने के लिए, मजबूरी में प्राइवेट स्कूल उसको जाना पड़ता है। तो इसी को बदलने के लिए आप लोग तैयार हैं? यही चीज को बदलना है, उसी का तैयारी आज हम लोग चरे। तो कितना सीट लाना पड़ेगा बदलने के लिए? 81 सीट। 81 में 81 नहीं आएगा तो 42 आएगा, 41 आ जाएगा एकदम। आज कल का क्या तैयारी है बताइए? कितना लोग आएगा यहाँ? कल तो 20 से 25 हजार का टारगेट है। कल आएंगे हम? आना ही आना। ग्राउंड में कहीं जगह नहीं रहेगा। हमको मिलेगा ना जगह? एकदम आपको तो आपको लोग के लिए यहाँ जगह बनाया हुआ है। चलिए, देखिए यही है, युवाओं से जब आप बात करेंगे तो कहीं न कहीं इस बात की पीड़ा उनके अंदर है कि झारखंड जब 23 साल का हो गया तो रोजगार को लेकर बड़ी जो समस्या है वो लगातार इसको लेकर वो बातें करते हैं। बाकी वीडियो लंबा हो रहा है, लगातार हम बातें कर रहे हैं लोगों से और हर तरीके से लोगों से हम बात कर रहे हैं। देखिए उत्साह, देखिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाकी कल हम आपको लाइव दिखाएंगे। यहाँ एक बार पकड़ लीजिए, इसको एंड करेंगे एक बार, जरा हमको कर दो यार। हाँ, बाकी कल हम आपको लाइव दिखाएंगे जब जयराम महतो की यहाँ पर सभा होगी। लगातार वो सभा कर रहे हैं, झारखंड में सनसनी खलबली मचा रहे हैं। 2024 को लेकर उनकी तैयारियां दिख रही है, कहीं न कहीं लोगों के बीच में जाकर अपनी बात कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत किया था कि भैया स्टॉक मार्केट जो है सेंटीमेंट पर चलता है, तो ये देखना होगा झारखंड की राजनीति किस तरीके से वो टटोल रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पर चलेगी। अगर सेंटीमेंट सही तरीके से उन्होंने पकड़ लिया, यानी 1932, 60, 40 विस्थापन, रोजगार, पलायन, तमाम जो मुद्दे हैं वो लोगों को किस तरीके से जगा रहे हैं, या फिर वो ढीले पड़ रहे हैं या कम पड़ रहे हैं, कभी तेज कभी कम, बहुत सारी बातें हैं। 24 अभी थोड़ा दूर है, देखना ये पड़ेगा कि वही करंट लगातार बरकरार रह पाए। डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ पर नेट नहीं चलता है क्या? चलता है। चलिए, बाकी खबरों के लिए बने रहिए। मैं कुणाल सिंह, फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए, बाकी की खबरें हम कल आपको दिखाएंगे जब जयराम महतो के यहाँ पर सभा होगी। कितने हजार लोग यहाँ आते हैं वो देखना पड़ेगा। कल मिलेंगे यार, कल आजादी का शाम नहीं होने देंगे। इस आजादी का शाम नहीं होने देंगे और झारखंड को इन गद्दारों के हाथों नीलाम नहीं होने देंगे। और हम झारखंडी युवाओं को कमजोर मत समझना मेरे दोस्त, वरना यूपी बिहार में टाइगर जयराम का सरकार बना देंगे।